नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां हार्ट अटैक के बाद इलाज के लिए अस्पताल लाए गए एक बुजुर्ग की हालत इलाज के दौरान और बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि विनायक अस्पताल के स्टाफ ने न सिर्फ डिस्चार्ज में देरी की, बल्कि एम्बुलेंस में मरीज को बैठाते समय पेसमेकर खींचने की कोशिश की, जिससे मरीज की स्थिति और खराब हो गई। विरोध करने पर परिजनों की अस्पताल कर्मियों से मारपीट भी हुई। वहीं डॉक्टर का कहना है कि सभी आरोप बेबुनियाद है। आजमगढ़ जिला के महाराजगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव निवासी नंदलाल राजभर को रविवार दोपहर हार्ट अटैक आया। परिजन आनन फानन में उसे कोलघाट स्थित विनायक अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज को पेसमेकर लगाने की सलाह दी और करीब 2,20,000 रुपए की मांग की। परिजनों का आरोप है कि रकम एक साथ देने में असमर्थता जताने पर उन्होंने मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने डिस्चार्ज में करीब 1.5 घंटे की देरी की। वहीं एम्बुलेंस में बैठाने के दौरान डॉक्टर ने पहले से लगाए गए पेसमेकर को खींचने की कोशिश की, जिससे मरीज की हालत और बिगड़ गई। विरोध करने पर अस्पताल कर्मियों ने परिजनों के साथ दौड़ा कर मारपीट की, जिससे पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। परिजन विनय राजभर का कहना है कि पेसमेकर का 22,000 रुपए पहले ही जमा कर दिए गए थे और भर्ती के दौरान डॉक्टरों ने 50,000 से ज्यादा नकद ले लिया। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार राजभर। आपने मरीज को कहाँ भर्ती किया था और क्या घटना हुई? सर, मैं विनायक हॉस्पिटल में 1:30 से 2 बजे करीबन भर्ती किया हूँ। उनको हार्ट अटैक आया था। मैं मरीज मेरे नाना लगते हैं बगल के, और नंदलाल राजभर नाम है। मैं उनको कार से अपने लेके आया था और उनको एडमिट किया हूँ। और वहाँ पे एडमिट करने के बाद उन लोग ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, तो हमने बोला कि वहाँ कम में जहाँ हो रहा है वहाँ हम करा लेंगे। तो हमने डिस्चार्ज फाइल उनसे करने के कहा कि फाइल बना दीजिए। उन लोग फाइल बनाने में 1.5 से 2 घंटे लगा दिए फाइल बनाते। और सर, फाइल बना के लगाए हैं, और जो फेस में हम लोगों से पैसा भी लिए फेस मेकर का, जो टेम्पररी फेस मेकर होता है उसको लगाया गया। यहाँ से हम बात करके, यहाँ से स्टाफ से बात करके हमने बोला कि सर वहाँ पे अपनी मशीन उन लोग निकाल लेंगे, तो आप अपनी मशीन लेके जाइएगा। मेरा पेशेंट लाने के लिए रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से मशीन भी लेके गए थे इन लोग, लेकिन जो हमारे जो पैसा फेस मेकर का लिया गया है उसको ये लोग लगाए थे, तो उसको तो नहीं निकालना चाहिए। उन लोग खींचने लगे कार में, एम्बुलेंस में ला देने के बाद उसके बाद मरीज को अटैक आ गया। तो उनके जो स्टाफ हैं वहाँ के, जो फाइल बनाते हैं, वो मान ही नहीं रहे थे, कह रहे नहीं ये मशीन हमको चाहिए। तो ये हुआ कि वो पैसा उसका ले लिए हो आप, उसको आप नहीं छू सकते हो। पैसा जमा हुआ था? वो लगभग वहाँ पे 50-55 हज़ार रुपये सबका है। ऑनलाइन सब पेमेंट है, केवल 2350 रुपये कैश दिया गया है। बाकी सब ऑनलाइन पेमेंट है वहाँ पे, सबका वो है मेरे पास डाटा। और उन लोग गुंडागर्दी करने लगे, फिर हमको मारे हैं। हमारे जो मरीज का पेशेंट है, हमारा मामा, उसको मारे हैं। और एक लड़का हमारे गांव का था, देखने आया था, उसको मारे हैं ये लोग। काले कलर का शर्ट, अवनीश नाम है। घसीट के 3 लड़कियों को इन लोग घसीट के अंदर लेके जा रहे थे। कह रहे थे पकड़ के ले चलो, सालों को अंदर जान से मार देते हैं। विनायक हॉस्पिटल के अंदर चैनल से हम लोग पकड़ के किसी तरह से बाहर निकले हैं। तो एम्बुलेंस में हमने पेशेंट को लेके आया, तो बाद में ये लोग छोड़े। गुंडागर्दी का अड्डा लोग बना रखे हैं, ये हॉस्पिटल नहीं चला रहे हैं लोग। तो ये गुंडाई कौन कर रहा था? ये गुंडाई हॉस्पिटल के लोग हैं, हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं वहाँ पे। कितनी संख्या में वो करीबन 25 से 30-35 लोग हैं। पूरा स्टाफ उतर गया था। उसमें से 3 लड़के हैं, एक रिसेप्शन से बैठता है, एक वहाँ पे जो डिस्चार्ज की फाइल देखता है, वो ज़्यादा गुंडाई कर रहा था। एक हॉकी वाले को मैंने पहचाना नहीं, जो हॉकी लेके आया था। वहाँ के कैमरे में सर रिकॉर्ड है। आप अगर हम लोग गलत होंगे तो जो कहिए वो करेंगे, और उन लोग गलत हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग का पुलिस केस में अभी नहीं गए हैं, क्योंकि हमारा मरीज अभी भर्ती है, उनको फेसमेकर डलवाना, ऑपरेशन होना है, क्रिटिकल है। तो हम लोग कल जाएंगे वहाँ पे। इस दौरान क्या डॉक्टर ने आपसे बातचीत की? डॉक्टर ने हम लोगों से कोई संपर्क नहीं किया। नहीं, लास्ट में आने के बाद बात की। हम लोग चले आए हम एम्बुलेंस में, तो इन लोगों से भले बात किए होंगे, तभी वो हटाए, नहीं तो लोग मार के भेजते हैं। यहाँ पे 4-5 लड़के थे हमारे यहाँ, सबको मार देते हैं वो। काफी हंगामा हुआ? हाँ, काफी हंगामा हुआ है वहाँ पे। पुलिस आई थी क्या? पुलिस नहीं आई थी। विनय जी, विनायक हॉस्पिटल में क्या घटना हुई आपके साथ? घटना यही हुआ, मैं सुबह से करीब 2 बजे वहाँ पे एडमिट किया। किसको एडमिट किया? अपने पापा को एडमिट करने के बाद सर मतलब इधर उधर भागी दौड़ी किया, जितना भी बोले वो पैसा उससे सब कुछ दिया। मैं शाम को जब देखा वो मांग रहे थे 2,20,000। क्या बोलते हैं सर? बेस मेकर के लिए बोल रहे थे कि 2,20,000 लगेगा। मैंने कहा सर मेरे पास इतना पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप हमको का नाम कि यहाँ से हटा दीजिए, हम जाएंगे किसी दूसरे अस्पताल में। उसके बाद वहाँ से बनवाए फाइल बनवाना के करीब 1.5 घंटा लगा दिए उसमें फाइल बनाने में।
फाइल बन गई। फाइल बनाने के बाद इधर घुमा रहे हैं उधर घुमा रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे आया, एम्बुलेंस हमारा गया था रमा हॉस्पिटल से, वहाँ पे गया, वहाँ पे विनायक में गया। उसके बाद नीचे उसमें वो बोले डॉक्टर कि नीचे जाएगा पेशेंट, आपको वहाँ से कलेक्ट करना है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद पेशेंट को हमने गाड़ी में रख दिया। गाड़ी में रखने के बाद क्या हुआ कि वो जो दूसरे वाले गए थे वो का नाम को उसका जो लगाए हैं पेशेंट मशीन, वो अपना सेट किए, निकाले, सेट किए। सेट करने के बाद वो अंदर से जो ऑपरेशन हुआ है, अंदर से जो लगता है वो लगा के लगा है। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, नहीं ये भी चाहिए, नहीं ये भी चाहिए। तो मैंने कहा सर अगर आपको इतना प्रॉब्लम है इसका है तो मैं जाऊंगा फिर लेके आपको दे दूंगा, कोई बात नहीं। आप पेमेंट मैंने दे दिया है, रसीद भी मेरे पास है सब कुछ का। उसके बाद जब मैंने दे दिया उसके बाद ज़बरदस्ती लगे खींचने, जो डॉक्टर हैं वो लगे खींचने के बाद जैसे खींच रहे हैं वैसे का नाम इनको अटैक फिर आ गया। आपके पिताजी? जी, फिर अटैक आ गया। तो मैंने सर उसका उनका पीछे से पकड़ लिया। मैंने कहा रहने दो रहने दो रहने दो, ये भी थे, मैं भी था, कई लोग थे, लेकिन मान ही नहीं रहा था। तो उसके बाद डॉक्टर आए, कुछ देर के बाद जब घटना यहाँ हो गई, मेरे को भी मारे, एक मेरे साथ लड़का था उसको भी मारे। तरह की मारपीट हुई आप वो लोगों? डंडा लिए थे ना, प्लास्टिक का, उससे मारे। हाथी से वो आ रहे थे मारने के लिए बार बार। कितने लोग, कितने की संख्या में थे? अरे करीब सर बहुत थे वहाँ पे। कोई कह रहा है जी मैं अपने पापा को देखूं कि मेरा हाथ पकड़ के गेट बंद करो, अंदर ले चलो, अंदर ले चलो। आपको? जी हॉस्पिटल के लोग? जी, हॉस्पिटल के लोग मेरे को कह रहे हैं अंदर चलो, मारो इसको, मारो इसको। आप लोगों के साथ कितने लोग थे? हमारे साथ करीब 5-6 लोग हैं। तो आप लोगों ने भी मारपीट की? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। हम लोग कुछ लेके नहीं गए थे तो कहाँ से मारपीट करेंगे। हम सर खुद सुबह से परेशान है अपने पापा को लेकर। आपने पुलिस को सूचना दी इसकी? नहीं सर, अभी तो उनको यहाँ पे एडमिट करने के लिए अभी कैसी स्थिति आपके मरीज? इस समय ठीक है यहाँ? हाँ जी, यहाँ पे ठीक है। अब मशीन कल लगेगा, पेसमेकर मशीन कल लगेगा। वहीं अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर विनय चौहान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि मरीज को गंभीर हालत में लाया गया था, जिसे अस्थायी पेसमेकर लगाकर राहत दी गई थी। परिजनों ने खुद मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया और पेसमेकर बदलते वक्त मरीज को दोबारा हार्ट अटैक आ गया। मारपीट के सभी आरोप झूठ और निराधार हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में प्राइवेट अस्पतालों की कार्य प्रणाली और मरीज सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना ये होगा कि इस विवाद में सच्चाई किस पक्ष की निकलती है, मरीज के परिजन या अस्पताल प्रशासन की। सर कल आपके शाम हॉस्पिटल के सामने एक कल हंगामा हो गया था, जिसमें हार्ट के पेशेंट के मरीज के परिजन से उनका आरोप था कि उनके पेशेंट की हालत गंभीर थी, यहाँ उनको एडमिट कराया गया, आराम नहीं मिल रहा था, रेफर करवाने के चक्कर में उनसे तो उनके साथ मारपीट की गई। क्या सच्चाई है और क्या घटना? देखिए पेशेंट तो आए थे, ठीक है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में थे, तो उनको टेम्परेरी पेसमेकर लगाया गया, ठीक है। बहुत ही पुअर कंडीशन थी उनकी, बीच बीच में उनका हार्ट रुक जा रहा था, तो बहुत मेहनत करके पेसमेकर लगाया गया, टेम्परेरी पेसमेकर लगाया गया था। लगने के बाद वो लोग ये हुआ कि कई तरीके के पेसमेकर होता है, ठीक है, सिंगल चैम्बर, ड्यूअल चैम्बर, ये लगाना है तो वो लगाना है, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वो लोग, ठीक है ना। डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तो फिर पता नहीं क्या उन्होंने कहा कि हमको रेफर कर दीजिए, हम कहीं और लगवाएंगे। मैं कहा ठीक है जाओ, ठीक है, लेकिन ये है कि जो हमारी मशीन है वो हम नहीं दे पाएंगे, आप मशीन लेके आओ, व्यवस्था कर लो, ठीक है। तो वो लोग मशीन की व्यवस्था करके आए, एम्बुलेंस भी लाए, मशीन की व्यवस्था भी लाए। हम लोगों ने पेशेंट को नीचे शिफ्ट किया, ठीक है, बाहर शिफ्ट करके उसको मशीन को हम लोग चेंज कर रहे थे। जैसे हमारी जो मशीन लगी है, ठीक है, उसको हटा के जो मशीन वो लोग लाए थे उसको लगा रहे थे। इस दौरान जो 2-3 सेकंड का, भाई समय तो लगेगा ही उसमें, ठीक है, 2-3 सेकंड का जो डिफरेंस आया, उस बीच पेशेंट फिर कार्डियक अरेस्ट में चला गया। ये देख के पेशेंट के जो अटेंडेंट थे वो काफ़ी एग्रेसिव हो गए। एग्रेसिव होके उन्होंने जो हमारा स्टाफ था उस पर हाथ उठा दिया, ठीक है, हाथ उठा दिया, और उसी चक्कर में काफ़ी ज़्यादा हमारे और उनके बीच में जो स्टाफ थे, ठीक है, उनको तू मैं काफ़ी ज़्यादा हुआ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ विशेष ऐसी दिक्कत नहीं हुई उस समय, फिर वो लोग चले गए अपना। मरीज के जो परिजन उनका ये कहना है कि उनको लाठी डंडे से मारा गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लाठी डंडे से नहीं हुआ। हाँ, गाली गलौज हुआ था, ठीक है, लेकिन लाठी डंडे से नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। क्या आप अपने बच्चे के
उज्जवल भविष्य की तलाश में है तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567, 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।